हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हाल ही में आप सभी जानते हैं कि जीपेट की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, फॉर्म डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो क्यों ना हम भी कुछ अनाउंस कर दें। तो आप देख के समझ गए होंगे कि क्या हम अनाउंस करने वाले हैं। कल ही मैंने एक पोल भी अपलोड किया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि कितने बच्चों को जीपेट के ऊपर एक सिंपल, इजी और फ्री कोर्स चाहिए, फ्री सीरीज चाहिए। तो कम से कम 30-40 बच्चों का मैंने देखा है, 30-40 बच्चों ने अभी तक वोट किया है। लेकिन कोई बात नहीं, 30-40 बच्चे भी काफी हैं मेरे लिए, उनको भी मैं स्टडी करवाऊंगा। तो उन सभी के लिए, आप सभी के लिए ये सीरीज लॉन्च होने जा रही है। कल से ही इसका लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर है, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और आपको तो स्टडी करना ही है इस चीज से। इस सीरीज से आपको काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि ये कोई पेड सीरीज नहीं होने वाली है। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर और भी जो कोचिंग्स वगैरह हैं, उनमें जो जीपेट के कोर्सेज हैं वो बहुत ही महंगे दामों में बेचे जा रहे हैं। ये चीज आप याद रखना। 3-3 हजार रुपए के कोर्स बेचे जा रहे हैं जीपेट के। इतना मतलब इतना हाई लेवल का ये एग्जाम नहीं है, उतना वो पेड कर रहे हैं, चार्जेस कर रहे हैं बच्चों से। अब आप ये चीज बताइए, बच्चे 50 रुपए के नोट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा कोर्स इतने रुपए कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? तो क्यों ना हम आपके लिए ये फ्री कोर्स लेके आए हैं, तो आप इसका बेनिफिट उठाएं और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। ऐसे दोस्त तक जो अफोर्ड नहीं कर सकता इन चीजों को, तो उसकी हेल्प मिलेगी। उसको जो स्कॉलरशिप चाहिए आगे स्टडीज करने के लिए, तो वो जीपेट एग्जाम के थ्रू मिलेगी। तो आज का हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। इसमें हम बताएंगे कि जीपेट एग्जाम होता क्या है, क्या हमारा प्लान है इन 80 डेज के लिए। मिनिमम अब 80 डेज हमारे पास रह गए हैं जीपेट के एग्जाम के लिए। तो इन 80 डेज में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं? एक अच्छी तैयारी बोले तो मतलब एक अच्छा स्कोर करने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, अच्छी रैंक स्कोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना क्या बेस्ट दे सकते हैं इन 80 डेज के अंदर। तो वो इस सीरीज के अंदर होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस सीरीज के अंदर बहुत ही अच्छा आपके लिए कंटेंट आने वाला है। मतलब फ्री में आपको ये कंटेंट कोई नहीं दे पाएगा। तो देखिए, इस चीज से आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो इसमें देखिए, ओनली 80 डेज हमारे पास रह गए हैं। और इस सीरीज के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे? थ्योरी हम कवर करने वाले हैं, इसके साथ साथ एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। और ये सब कुछ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। डायरेक्ट डेली 8:30 बजे रात को चैनल पे वीडियो अपलोड होगा और एक अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा आपके लिए, जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो इस सीरीज का नाम हमने रखा है जीपेट प्रो सीरीज। क्या नाम है इसका? जीपेट प्रो सीरीज 2025। तो आ जाइए बच्चों, आगे चलते हैं हम कि सीरीज के अंदर क्या खास होने वाला है। तो हमारा जो सीरीज है वो है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर। जो बच्चे नए हैं, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो इस वीडियो में वो जान जाएंगे। बाकी अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं, आप 3rd ईयर 4th ईयर में आ गए हैं, तो आई होप सभी को पता होगा ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट किस चीज के लिए होता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो चीज मैं बता देता हूं। जो जीपेट टेस्ट होता है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है ये। इसको पास करने के बाद, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा आगे स्टडीज के लिए। एम फार्म करने के लिए, एम फार्म के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, उसके लिए आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इसमें बेसिक जो स्कॉलरशिप होती है वो 12,400 के आसपास इसमें मंथली स्कॉलरशिप दी जाती है, वो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में आती है। तो हमारा जो ये सीरीज होने वाला है, इसमें देखिए, द ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड इज ए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। बेसिकली पहले क्या था, नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए है, एनटीए जीपेट एग्जाम कंडक्ट करवाता था। लेकिन अब ये एग्जाम कोई अदर एजेंसी कंडक्ट करवा रही है। उसका नाम
उसकी वीडियो मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूं, जब हमने जो डेट शीट आई थी हमारी, उस वीडियो में आप जाके देख सकना कौन सी अथॉरिटी इस बार एग्जामिनेशन करवा रही है। बेसिकली जो ये टेस्ट है ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और कंप्लीटली इंग्लिश के अंदर आपको ये पूछा जाता है। बेसिकली देखो इसमें यही है कि ये आपको एम फार्म करने के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है। तो आगे देखिए, स्टार्ट विथ ए क्लियर प्लान। देखिए आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपके पास उस चीज से रिलेटेड क्लियर प्लान होना चाहिए, साफ सुथरा प्लान होना चाहिए कि मुझे इतना टाइम मेरे पास है। अब देखिए बच्चों क्या फायदा है आपको, आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड 80 डेज का टाइम है, तो आपको फिक्स पता है कि मेरे पास इतने दिन हैं, तो आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि इस चीज का फायदा आपको ही मिलने वाला है। क्यों, अगर पॉजिटिव सोचे तो 80 डेज आपके पास फिक्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स प्लानिंग बना सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को करने के लिए। बाकी अगर आपके पास है कि एग्जाम डेट नहीं आ रही है, कब पता नहीं कब एग्जाम होने वाला है, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि कब स्टार्ट करें, बाद में कर लेंगे। तो अब आपको फिक्स दिन मिले हुए हैं, तो आप अच्छे से अपनी स्टडी को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए एक क्लियर प्लान आपको बनाना है, और वो प्लान आपके लिए हम बना चुके हैं ऑलरेडी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जीपेट एग्जाम के लिए। कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री इन फार्मेसी बी फार्मा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास बी फार्मा की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर आप बी फार्मा फाइनल ईयर के स्टूडेंट, मतलब 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, आप दे सकते हैं। क्वालिफाई भी करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी जब 1 साल बाद आप एम फार्मा के अंदर एडमिशन लोगे। इसके अलावा एज लिमिट इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, और नेशनलिटी बेसिकली आप इंडियन होने चाहिए, यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कोई भी इसकी बाउंडेशन नहीं है। अब देखिए, अब आप एक क्लियर प्लान के साथ अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको लिस्ट करना है टॉप 3 प्रायोरिटीज की कौन सी प्रायोरिटी आपको उन पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है आपकी स्टडी को कंसिस्टेंट बनाने के लिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड स्टडी शेड्यूल, कि आपको एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना है और एक शेड्यूल बनाना है, उसके ऊपर आपको स्टडी करना है। देखिए बच्चों, कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत आपको नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको डेली क्लासेस आपको देंगे, उसके साथ साथ अपना शेड्यूल बनाइए दिन का, उसके अंदर आप रिवीजन कीजिए, एक्स्ट्रा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। तो आगे है हमारी सेकंड प्रायोरिटी क्या है, प्रैक्टिस विद पास्ट पेपर ऑन मॉक एग्जाम। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस करनी है आपको, बिना कुछ देखे आपको पेपर ले लेना है और उसको सोल्व करना है। इससे आपकी जो एग्जाम देने की है और पेपर को करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। अगर 3-4 बार 5 बार 10 बार आपने पेपर किया है, तो जब आप पेपर देने जाएंगे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो उसमें आपको जो टाइम्स वगैरह है, टाइम की दिक्कत नहीं आने वाली है, टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आपने ये चीज प्रैक्टिस की है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती है हर चीज के अंदर। थर्ड जो प्रायोरिटी है वो है अंडरटेकिंग की कॉन्सेप्ट। जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरटेक करना है, आपको अच्छे से फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट्स बनाना है। तो आगे चलिए, आगे क्या है, आपका जो वर्क है, आप जो तैयारी कर रहे हैं ना जीपेट की, वो आपका एक पर्पज है। तो इसलिए आप मतलब वर्क विथ पर्पज, आप काम कर रहे हैं किसी पर्पज से, आपका गोल है कि आपको जीपेट क्वालिफाई करना है। तो एक गोल हो गया, इसको सेट कर लिया, अब क्या करना है, आपको काम करना है इसके ऊपर। तो ये चीजें हैं रेगुलरली रिव्यू एंड एडजस्ट गोल्स, मतलब कि आप अपने आप को रिव्यू कीजिए और जो गोल्स हैं उनको एडजस्ट कीजिए। जो गोल आपने लिया है ना जीपेट को क्वालिफाई करने का, उसको रिमेंबर कीजिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से आगे मेरे को दिक्कत आ सकती है, तो उन गलतियों को ठीक करो। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है आप सभी जानते हैं, वैसे तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 125 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, टोटल 500 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग में एक ही चीज की सावधानी रखनी होती है, आपको जो क्वेश्चन आपको आता है वो ही अटेम्प्ट करना है, बिना फालतू के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट इसके अंदर नहीं करने हैं। ये चीजें आपको
आपकी जो भी मेहनत है, इतने दिन की मेहनत आप पहले से भी स्टडी कर रहे हैं, आगे करेंगे तो वो आपको डुबो सकती है, आपको नीचे ले जा सकती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपको। ईच करेक्ट आंसर कैरी 4 मार्क्स, ईच इनकरेक्ट आंसर रिजल्ट इन -1 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो उसका 1 मार्क्स कटने वाला है। जैसे 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा कंप्लीटली। एन आंसर क्वेश्चन आर स्कोर एट 0, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं आप उसका कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, उसका 0 होने वाला है। तो ये एग्जाम पैटर्न है, इसको आपको फॉलो करना है। बाकी हम बीच बीच में आपको और भी चीजों के बारे में बताएंगे। तो देखिए, ये है हमारा जीपेट 2025 का मास्टर प्लान जो हम अब आपको बता रहे हैं। द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज जो कर रहे हैं ना, उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। देखिए बच्चों, काफी बच्चे हैं आपके साथ में होंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए आप अपने क्लासमेट्स का। आपके क्लासमेट्स में अगर 60 स्टूडेंट्स है ना, तो 55 स्टूडेंट भी, मतलब 5 स्टूडेंट भी अपने गोल के प्रति मतलब एक्टिव नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनको करना क्या है। तो अगर आप एक्टिव हो चुके हैं ना, तो आपको बधाई हो, आप सही टाइम पे जाग चुके हो, और आज जो कर रहे हो ना आप, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो चलिए, हमारा मास्टर प्लान है 80 डेज का मास्टर प्लान हमने बनाया है। इस मास्टर प्लान के अंदर क्या होने वाला है, आपको सभी मेजर एंड माइनर जो सब्जेक्ट्स है ना हमारे जीपेट सिलेबस में, जैसे फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर होंगे। और आपके जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये भी कवर होंगे। इनके सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। उनके लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, थ्योरी लेक्चर्स आपको कोई नहीं देता है। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट वाले भी आपको क्वेश्चंस ही कराते हैं, थ्योरी कोई भी नहीं बताता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेसिक क्लियर होता है ना बच्चों, वो थ्योरी से होता है। क्वेश्चन तो आप इजीली, अगर थ्योरी आपने स्टडी किया तो कोई भी एमसीक्यू आ जाए थ्योरी के अंदर से, आप उसको छोड़ोगे नहीं। और एमसीक्यू जो कराते हैं वो लिमिटेड होता है, एमसीक्यू में आप कितना सिलेबस कवर कर लोगे। तो वही चीज है, थ्योरी के साथ साथ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन, जिससे एक्सप्लेनेशन का क्या फायदा होता है बच्चों, जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर उसके अंदर 4 ऑप्शन है, तो चारों के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना, 4 जो ऑप्शन है उनके ऊपर, चारों के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो अगर एक्सप्लेनेशन आपने देखा है तो आप चारों टाइप से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ना कि एक तरीके से ही कर सकते हैं। और आपको आगे देखिए, इसके अंदर ये जो सीरीज होने वाली है ना अपनी, इसके अंदर 30+ थ्योरी लेक्चर्स होंगे, 30+ एमसीक्यू लेक्चर होंगे विद एक्सप्लेनेशन, और 20+ एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो होगी, जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। और ऑल लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको एक ग्रुप दिया जाएगा, ग्रुप बता दिया जाएगा, उस ग्रुप में आपको ऐड होना है, और उसमें सारे जो लेक्चर्स होंगे उसके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, और ऑल प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं, जिससे आप अपनी क्लास के अलावा आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकें। तो ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आते हैं सीरीज में, देखते हैं कितने बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये चीज शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो। और आपकी जो जर्नी है ना, एक बहुत ही अच्छा कोट है, सक्सेस थ्रू रूटीन। अगर आपकी रूटीन अच्छी है, डेली रूटीन आपकी अच्छी है, तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। मतलब आपके फ्यूचर का जो सीक्रेट है ना, वो आपकी डेली रूटीन के अंदर छुपा हुआ है। तो उस सीक्रेट को आप निकालो, और जो आपकी डेली रूटीन्स है ना, उनको परफेक्ट बनाओ, और अपने फ्यूचर को भी आप उससे ब्राइट बना सकते हैं। तो धन्यवाद हमारी इस सीरीज में जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है उसके अंदर। तो सभी हेल्दी रहो और अच्छे से अपनी स्टडी करो। धन्यवाद।